हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्कार। और आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन के लिए कुछ क्वेश्चंस को लेकर के मैं आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, 91, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 1 ही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आप लोग भी गेस कीजिए और मैं भी गेस करती हूँ। ए, नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। बी है ₹1000 के नोट का नया डिज़ाइन लागू करना। सी है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। डी है 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। बताइए कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? ये है आपका 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कराना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। बी है शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। सी है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। डी है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? ए, लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। बी, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। सी, अतिथि देवो भव। और डी है जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है इनमें से? तो वो ये है आपका डी, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। ए, लैंगिक संवेदनशीलता। बी, पीने का पानी। सी, हत्याएं। डी, भवनों का गिराना मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीने का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। ए, न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। बी, न्यायाधीशों का सेवाकाल निश्चित होता है। सी, शक्तियों का पृथक्करण। और डी, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। सबकी शक्तियाँ मतलब पृथक्करण मतलब अलग अलग, ठीक है, अलग अलग होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में हैं? ए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। बी है किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियाँ। सी है कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना। और डी है स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने तरीके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? ए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। बी, समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों द्वारा नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। सी, स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। डी, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या शामिल है? जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान स्कूल आधारित आंकलन, यहाँ पे आइए। वर्तमान स्कूल आधारित आंकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? ए, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना। बी, एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। फिर सी है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल। डी है अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। फिर एक और क्वेश्चन है,
एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। अब देखते हैं क्या बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उनकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं। फिर इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए। सी कि आगामी आंकलन इस कार्य पर आधारित होगा। डी है अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। ए, थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता है। बी, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। सी, अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है। डी है शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसको स्वीकृत देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। ए, विषय आधारित कार्यों में। बी है यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो। फिर तीसरा, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो। कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। अब इसमें नीचे कूट दिए गए हैं 1 और 4th, 3rd 4th, 2nd 4th, 1 और 2nd। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 1, मतलब ये पहला होना चाहिए और 4 विषय आधारित कार्यों में और फिर कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए केमाशी बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि अध्यापकों को व्यस्त रखने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। बी है उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। सी है ये उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है। डी, उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। ए, सर्वेक्षण परियोजना। बी, विषय पर समूह में चर्चा। सी है कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना और निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्वेक्षण। भाई किसी चीज़ का हम जब सर्वेक्षण करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि कहाँ पे क्या है। अगर हम सर्वेक्षण ही नहीं करेंगे तो कैसे जान पाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। भाई देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है। ए, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। बी, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए। सी, लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए। और डी, मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एकीकृत कार्यक्रम किसके लिए, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के। ठीक है, 2-3 बार कहेंगे ये क्वेश्चन लर्न हो जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग है। 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी पर दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट कर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। ए, विषय संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। बी है एक पत्र तैयार करने और उसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करने की किन भागों में सुधार करने की जरूरत है। सी है शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख कर तथा फिर से उस सामग्री जोड़ें
कि वह विषय किस प्रकार दिए हुए कार्य से संबंधित है। डी, विषय संबंधी पुस्तकों, लेखों तथा वेबसाइटों का एक निर्देशिका तैयार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विषय संबंधी जानकारी देने वाले दो स्रोतों को खोजें, उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। तो इस ऑप्शन दिए गए हैं, ए चार्ट, बी कहानी बोर्ड, सी घटनाक्रम और डी है ग्राफ। तो इसका राइट आंसर है कहानी बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को ए, विद्यार्थियों के इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा अंतर संबंध रखना चाहिए। बी है, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। सी, सामाजिक मुद्दों उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। डी, केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देने चाहिए, शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए ए, पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं, विशेषतः भारतीय संविधान सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। बी है, क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। और सी है, पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों, सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। डी है, स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका पर संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ए, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। बी, ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकें। सी, टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापक को शामिल करना चाहिए। डी, प्रख्यात विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित किए जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे ए, शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। सी, विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। और डी, विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। बी, पर्यावरण चिंताओं तथा इनके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। सी, भारत की विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके। डी, विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। ए, ऐसे तरीके जो रचनात्मकता, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। बी, ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सामग्री शामिल हो। सी, ऐसी रणनीतियाँ जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद रखने में सहायता करती हैं। और डी है, मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता को
बढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है। ढांचा, स्ट्रक्चर। ए, आत्म संयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना। बी, विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने योग्य बनाना। सी, अधिगम निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना। डी, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनाओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है। ए, विश्लेषण करना। बी, स्मरण। सी, बोध। डी, प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ए, विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ाने के लिए कहें। बी, नई विषय सामग्री को सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। सी, कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। और डी है, मूल विषयों पर सप्ताह में कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, कक्षा गतिविधियों संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक अधिगम, इंडक्टिव लर्निंग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। ए, निपुणता अधिगम। बी, संरचनात्मक प्रशिक्षण। सी, अनुरूपण। और डी है प्रतिपादक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। ए, चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने से समस्या समाधान को सीमित करती हो। बी, अध्यापक को विश्वास और प्रत्येक अधिगम स्थिति के पर नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। सी, समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। डी, चिंतन प्रक्रिया को से विद्यार्थियों निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में साधन शिक्षा पद्धति को चुनौती देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अध्यापक को विश्वास और प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र क्षेत्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को किस नाम से जानते हैं, देखते हैं। सविनय अवज्ञा, खिलाफत, असहयोग। डी, स्वदेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। ताराबाई शिंदे, रामसुंदरी देवी। सी है पंडिता रमाबाई। और डी है बेगम रोकेया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा। ए, जनसामान्य को शिक्षित करने के लिए। बी, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। सी, संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए। डी, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधार करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ। तो इसको ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। बी, भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। सी, भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। डी, भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ए, स्थायी समझौता। बी, पट्टीदारी समझौता। सी, रैयतवाड़ी समझौता। डी, महालवाड़ी समझौता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी समझौता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया। ए, फैजाबाद। बी, इलाहाबाद। सी, कानपुर। डी, लखनऊ।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? गुड क्वेश्चन, सही है। ए 1861 का अधिनियम, बी 1868 का अधिनियम, सी 1833 का अधिनियम, डी 1858 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 का अधिनियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पानी लाने वाले, अनिवार्य सेना के सदस्य, बारात मजदूर और डी बागान में काम करने वाले मजदूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य सेना के सदस्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्राम और नामदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? ए चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, बी ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में प्रसिद्ध गांव, सी चोल काल के प्रसिद्ध शहर और डी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। अब नीचे दिए गए हैं कुछ मैचिंग की है ये अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण जहाँ पाए गए हैं। ए चिरानंद, एक है कोल्हवा, ए है बुरज़ूम, डी हावलुर। फिर दूसरी तरफ है, नेक्स्ट साइड दिया गया है कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो अब इसका फिर इसके कूट भी दिए गए हुए हैं। एक चलिए देख लेते हैं किसका किससे मैच करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, सी में इसका चिरानंद का ए का 3 में किया गया है, रुक जाइए, ए का 4 में, मतलब चिरानंद का बिहार से और कोल्हवा का उत्तर प्रदेश, बी का कोल्हवा, बुरज़ोम का कश्मीर और बचा हालुर है, वो कहाँ है? हालुर का क्या हो गया बताइए? हालुर का ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार नाम आया है? ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया? 12 बार, 1 बार, लगभग 1000, डी 100 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 बार आया है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? 1 बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? मतलब दोनों में समानता है। बुद्ध मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्तुओं सहित सब कुछ त्यागना होता है। बी अधिक पाने की निरंतर इच्छा मध्य मार्ग अपना कर समाप्त किया जा सकता है। सी केवल वही शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है जो घर त्याग देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है? ए घासीदास, बी ज्योतिबा फुले, सी नारायण गुरु, डी हरिदास ठाकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अब आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखेंगे और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।